नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं, दिल दहलाने वाली खबर है। नवादा के बाद सिवान से भी एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। कर्ज पत्नी के इलाज में सब गंवा चुके और पैर काटने से बेरोजगार हुआ और स्कूल फीस भी नहीं भर पाता था, तो बेटियों के साथ जान दे दिया। पिता चौकीदारी करते थे, जब सुबह घर आए तब मिली मौत की सूचना। हम आपको बता दें कि बिहार में एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार दिल दहलाने वाली घटना है। नवादा के बाद अब सिवान में आर्थिक तंगी से उजड़ गया परिवार। आपको हम बता दें कि जो नवादा की सामूहिक जो आत्महत्या की जो खबर थी, जो पहेली सुलझ भी नहीं पाई थी, अब नया चीज आ गया है। लोग भूले भी नहीं थे, तो सिवान के जितेंद्र की कहानी सामने आ गई। सिवान सिवान का जितेंद्र का पत्नी का 2000 में मौत हो गया था कैंसर के कारण, जिसमें उसके सारे पुश्तैनी जमीन बिक गए थे। उसके बाद ट्रेन से पैर कट गया था, जिससे अपाहिज हो गया था, और फिर दो बेटियों के साथ उसने आत्महत्या कर ली। आर्थिक तंगी झेल रहा था। और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, निर्मित आधारभूत संरचनाओं के मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दे। राज्य ने अपने बलबूते सभी क्षेत्रों में किया है विकास। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बिहार विकास मिशन की बैठक, योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करने का दिया गया है निर्देश। अब पीडीएस दुकानों पर लगेगी इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन। जदयू कार्यालय में मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुने और सुनने के बाद इस दौरान कहा कि अब पीडीएस दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन लगाई जाएगी और बिहार में जाति गिनती मई 2023 तक पूरी होगी। ये पर पोर्टल बनेगा। जाति जनगणना के समय सीमा फरवरी से बढ़ाकर मई किया गया है। नगर निकायों में अटल नवीकरण योजना के लिए मंजूरी दिया गया है। कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर सहित 54 पद स्वीकृत किए गए हैं और केंद्र के अंश के करीब 1204 करोड़ 80 लाख खर्च करेगी सरकार। वहीं स्मार्ट मीटर लगाए जाने के दौरान विद्युत सप्लाई बाधित नहीं होगी। वहीं कुर्नी के जंग अब दिलचस्प बन गया है। कुर्नी की जनता पीएम के साथ उपचुनाव में भाजपा की जीत तय है, राजीव रंजन का यह बयान है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की बात की जा रही है। जैसा कि आपको पता है, कुर्नी उपचुनाव में भाजपा के केदार तय हो गए हैं। उम्मीदवार एआईएमआईएम और वीआईपी की भी मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एआईएमआईएम मतलब असदुद्दीन अवैसी की पार्टी और वीआईपी का वोट में झपट्टा तय करेगी कुर्नी का नतीजा। जदयू भाजपा की परेशानी बनेगी दो पार्टियां। उसी की बात हम कर रहे हैं कि लोगों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कुर्नी उपचुनाव तय करेगा कि क्षेत्रीय दल कितना प्रभाव डाल सकते हैं। और वहीं टेरर फंडिंग की आशंका है। जैसा कि आपको पता है, पटना में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए के सोने पकड़े गए थे, तो उससे स्मगलिंग का मामला, मामूली सा स्मगलिंग का मामला समझा जा रहा था। लेकिन जो अब खुलासा हुआ है कि तस्कर जो थे, फेक आईडी, फेक डॉक्यूमेंट से हिंदू बने थे, मुस्लिम तस्कर थे। बोलचाल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की है। उनकी बोलचाल ऐसी है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लिखते हैं, दुबई से लिए सोने के बिस्कुट आका ने जहाज में पहले ही छिपा दिए थे। दुबई का बिस्कुट था, उसे पहले ही जहाज में छुपा दिया गया था और इनसे कहा गया था कि आपके सीट के नीचे सोने के बिस्कुट है और पटना में उतर जाना
है। पटना एयरपोर्ट पर 5 दिन पहले करीब 1.5 किलो सोने के साथ गिरफ्तार तस्करों की असली पहचान अब सामने आई है। हम आपको बता दें कि जिसने अपना नाम जैसे डॉक्यूमेंट में हितेश बताया था, असली नाम उसका अफसर निकला, मोहम्मद अफसर। और जो अरुण था उसका असली नाम मोहम्मद रिजवान निकला। और आरिफ के पिता का पता गलत मिला। मोहम्मद आरिफ ने पहले अपना नाम नौथल हसनापुर जूनियर हाई स्कूल बुलंदशहर का बताया था, लेकिन वह गलत निकला। लेकिन फिर भी इन नामों पर भी पूरी यकीन नहीं की जा रही है, क्योंकि इनकी बोलचाल की भाषा जो है, जो उसका बोलने का जो लहजा है, जो बोलने का लहजा है जिसको एक्सेंट कहते हैं, वह पाकिस्तान के हिस्से के पंजाब वाली है। तो इसे और जांच की जा रही है। और इधर ईडी ने हेमंत सोरेन का अनुरोध ठुकराया, 17 नवंबर से होगी पूछताछ। ईडी ने हेमंत सोरेन का अनुरोध ठुकरा दिया है। और डिस्टेंस एजुकेशन की ओर बढ़ा छात्र छात्राओं का झुकाव, 3 से 5 वर्ष में दुगना तक बढ़े एनरोलमेंट। अभी राज्य में सिर्फ NOU व इग्नू से ही हो रही है डिस्टेंस मोड की पढ़ाई। और वहीं फसल अवशेष जलाने से मिट्टी पोषक तत्व और मिट्टी कार्बनिक पदार्थ में होती है क्षति। और इधर अगर बात करें पंचायती राज विभाग से, तो वहां उबाल मचा हुआ है। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने जहां वार्ड सदस्यों के बारे में आपत्तिजनक बातें कही है, जिसे लेकर वार्ड सदस्य संघ काफी गुस्से में है। और वार्ड सदस्य संघ मंत्री से तो इस्तीफा मांग रहा है और एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। तो पंचायती राज मंत्री के इस बयान से जहां विपक्ष भी हमलावर हुआ है, लेकिन मुख्य मीडिया में यह खबरें नहीं आने से भी वार्ड सदस्य और पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े लोग भी बहुत काफी गुस्से में हैं। हालांकि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उस पर वार्ड सदस्यों की खबरों को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है और उनकी बातों को रखा जा रहा है। सरकार भी अब मंत्री के संबंध में सोचना शुरू कर दिया है। और इधर दहेज में बाइक के लिए विवाहिता की हत्या, 12 दिन बाद गंडक में मिली लाश। दहेज के लिए हत्या, जी हाँ, नौतन के बिशंभरपुर में मिली मंझौलिया में महिला की लाश। और इधर अगर बात करें तो विदेशों की खबरों में, तो नाबालिगों को यातनाएं देकर मां बाप को आंदोलन न करने की धमकी। हिजाब के विरोध में शामिल 50 किशोर मारे गए। पुलिस ने 100 नाबालिग पकड़े हैं। जैसा कि आपको पता है कि ईरान में हिजाब के विरोध में आंदोलन हो रहा है। अब वहां की पुलिस और सेना क्या कर रही है कि घर से नाबालिग बच्चों को उठा ले रही है, उनका ब्रेन वॉश कर रही है, उनको यातना दे रही है और कह रही है कि जब तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे अभिभावक ऐसे प्रदर्शन में शामिल होंगे तो आपको यातना सहना पड़ेगा। और इधर आफताब और श्रद्धा का केस में जो नया खुलासा हुआ है, तो आफताब ने श्रद्धा को आरी से काटा था और दरिंदा बोला मारने में नहीं। वो आफताब बोला कि मुझे मारने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई है, ठिकाने लगाने में ज्यादा दिक्कत हुई। हत्यारे आफताब को जंगल में पुलिस ले गई है। शव के 13 टुकड़े मिले हैं, लेकिन यह फोरेंसिक जांच से ही साफ हो पाएगा कि जो टुकड़े मिले हैं शव के, वो श्रद्धा के ही हैं कि दूसरे का है। और तो इधर जयपुर में एक लेपर्ड को रेस्क्यू किया गया है, जिसके पंजे कटे हुए हैं और घायल है, जो जाल ट्रैप लगाने में ही होता है। अब तक उसकी खुलासा नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।